दोस्तों, अब तमाम लोगों को ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि आज महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव का चुनाव प्रचार शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो चुका है। आज के बाद 20 तारीख तक किसी भी पार्टी के कोई भी नेता के द्वारा चुनाव प्रचार नहीं किया जाएगा, बड़े बड़े सभाएं नहीं किए जाएंगे या फिर पब्लिक मीटिंग भी नहीं किया जाएगा। आज के बाद 20 तारीख के सुबह तक वोटरों को सोचने का मौका दिया जाएगा और इस समय में वोटर सोच समझकर उनके हक के लिए जो बोलता है, उनकी आवाज़ को जो उठाने वाला नेता होता है, उसके हक में वो वोट करेंगे। इसके लिए उन्हें सोचने का मौका दिया जा रहा है। आज असदुद्दीन ओवैसी साहब पहले तो कुछ दिनों से लगातार महाराष्ट्र के अलग अलग जगह में जाकर अपने लिए, अपने उम्मीदवारों के लिए दुआएं कर रहे थे, बड़े बड़े सभाओं को संबोधित कर रहे थे, लोगों को अपनी पार्टी एमआईएम में वोट करने की अपील भी कर रहे थे। लेकिन आज पूरे महाराष्ट्र से वो निकलकर उत्तर प्रदेश में गए और कुंदरकी के साथ साथ कई बड़े बड़े जो है लोगों के साथ वो मिले। कुंदरकी विधानसभा में जबरदस्त एक सभा हुआ, शौकत अली साहब भी उस सभा में वो मौजूद रहे। असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसी शख्सियत है जो हर मुसलमानों की आवाज़ है, जो हर मजलूमों की आवाज़ है, जो हर निचले तबके लोगों की वो आवाज़ है। चाहे आप उसको पार्लियामेंट के अंदर देख लें या फिर पार्लियामेंट के बाहर अपने क्षेत्र हैदराबाद हो या फिर पूरे हिंदुस्तान के या पूरी दुनिया के अगर किसी भी जगह में आप देख लेंगे तो जहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म होता है, जहाँ पर दलितों पर जुल्म होता है, जहाँ पर निचले तबके लोगों पर जुल्म होता है, उसके खिलाफ यानी जालिम के खिलाफ सबसे पहले अगर कोई आवाज़ खोलता है तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी साहब है। ऐसे में दोस्तों, महाराष्ट्र के मुसलमान कितने ज़्यादा लोगों की बातों, ओवैसी साहब की बातों पर लोग इंस्पायर हुए, कितने ज़्यादा ओवैसी की बातों पर लोग लब्बैक कहे। ओवैसी के साथ साथ उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी महाराष्ट्र के अलग अलग जगह में गए और लोगों को अपनी पार्टी की तरफ दावत दिए, अपनी पार्टी के उम्मीदवार को वोट करने की अपील भी किए। दोस्तों, मैं आपको यह बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर मुसलमानों की कोई आवाज़ है तो सिर्फ और सिर्फ एमआईएम है, सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं और उसकी पार्टी के बड़े बड़े नेता लोग हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के मुसलमानों के पास एक बहुत बड़ा अवसर है, एक मौका है, चांस है कि वो 20 नवंबर को एक तरफा मुसलमान एक साइड होकर एमआईएम पार्टी के चुनाव निशान पतंग छाप पर वोट करें और महाराष्ट्र से तकरीबन 7 से 8 या 10 विधायक को जिताकर महाराष्ट्र के विधानसभा में भेजने का काम करें। अगर एमआईएम पार्टी के पास इतने विधायक हो जाते हैं तो सरकार बनाने और बिगाड़ने में एमआईएम पार्टी और ओवैसी के साहब की तरफ से एक अहम रोल हो सकता है। चूँकि किसी भी गठबंधन के पास जो फुल बहुमत नहीं है कि वो अपनी बहुमत से वो सरकार बना सके, चाहे वो एमबीए गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो। ऐसे में अगर ओवैसी के पास 10 विधायक हो जाता है या 10 विधायक उनके हो जाता है, जीत जाता है चुनाव, तो फिर बहुत बड़ा एक किंग मेकर ओवैसी साहब बन सकते हैं। जिस पूर्व सांसद इम्तियाज जलील को लोग विधायक तक बनना पसंद नहीं करते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि उनको विधायक तो दूर की बात, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के तौर पर आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक विधानसभा भिवंडी है उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। वहाँ पर जो एमआईएम पार्टी के जो नेता थे पहले, उनको पहले मनाया गया, खालिद साहब को पहले मनाया गया, मोहम्मद खालिद को, और उनको मनाने के बाद चूँकि 2019 में वो वहाँ से चुनाव लड़े थे और चुनाव हार गए थे, उनको समझाया गया, उनको मनाया गया वारिस पठान के द्वारा, इम्तियाज जलील साहब के द्वारा, और उसके बाद वहां से वारिस पठान को उम्मीदवार बनाया गया उसकी सहमति के बाद। लेकिन एंड वक्त में ये देखा गया कि वो वारिस पठान साहब के साथ वो धोखा कर दिए, वारिस पठान का वो साथ नहीं दे रहे हैं, एमआईएम पार्टी की वो दुश्मनी कर रहे हैं और एमआईएम पार्टी को वोट नहीं दे, इस बात के लिए वो लोगों से मिल भी रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लग रहा है, क्या वारिस पठान साहब भिवंडी से चुनाव जीत पाएंगे? क्या वो विधायक बन पाएंगे? एक बार 2014 में साहब विधायक बने थे, वारिस पठान साहब 2019 में वो विधायकी का चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में वारिस पठान को लेकर भी आप क्या सोचते हैं, आपके अपने मन में क्या चल रहा है, इस बात को भी आप हमें ज़रूर बताएं। बाकी औरंगाबाद के 2 विधानसभा हैं, औरंगाबाद ईस्ट विधानसभा और औरंगाबाद सेंट्रल विधानसभा। जिस औरंगाबाद सेंट्रल से 2014 में पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब विधायक बनते हैं, 2019 में वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और फिर वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हुए औरंगाबाद के सांसद बन जाते हैं। 2024 में जब लोकसभा का वो चुनाव लड़ते हैं तो लोकसभा के चुनाव में उसको हार का सामना करना पड़ता है।
फिर 2024 में यानी इसी साल वो औरंगाबाद जो है ईस्ट विधानसभा से विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 में जब वो सांसद बन चुके थे, 2019 में नासिरुद्दीन सिद्दीकी साहब चुनाव एमआईएम पार्टी के जो है से लड़े थे और उनको तकरीबन 82,000 वोट भी मिला था, भले ही वो चुनाव हार गए थे और दूसरे नंबर पर थे। इम्तियाज जलील साहब को लोकसभा के चुनाव में औरंगाबाद ईस्ट ऐसा विधानसभा है जहां से सबसे ज्यादा उनको वोट मिला था। उसके बाद एमआईएम पार्टी वालों ने यह फैसला लिया कि इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद ईस्ट विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। फाइनली वो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव प्रचार अब थम चुका है। आज के बाद बिल्कुल आप जो चुपके चुपके चुरी चुपके उम्मीदवार जो वोटर से जाकर मिलेंगे यही कर सकते हैं, जाहिरी तौर पर वो कुछ नहीं कर सकता। बाकी दोस्तों, आपने हमारा इस पूरा वीडियो को देखा, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।